हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हमें इस क्वेश्चन के सबसे पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और बाद में हमें उसका रिलेशन भी चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के फैक्टर आप देख लो। ठीक है, हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो इक्वल में मान लो 0। सबसे पहले तो इस टाइप में आपको करना क्या है, आप दोनों तरफ चेक करेंगे कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर भी 4 है और 4 टू ज़ा 8, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी u है। तो आप दोनों में से फॉर u कॉमन ले सकते हो दोनों तरफ से। ठीक है, जब आप यहाँ से फॉर u कॉमन ले लोगे, देखो 4 चला गया और u चला गया तो एक बचेगा u। ठीक है, प्लस जब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे यानी 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ बचेगा 2 और u आपका चला ही गया होगा, तो यानी यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, एक बार फॉर u को 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। फॉर u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 अपॉन में 4। ठीक है, और आप ध्यान रखना कि जब किसी की भी अपॉन में 4 हो या मल्टीप्लाई में 0 हो तो आंसर क्या आता है आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से तो एक 0 जाएगा हमारा 0 और एक यहाँ से ले लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा यानी u इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जीरोज आ गए। एक को हम अल्फ़ा कह देते हैं और एक को क्या कह देते हैं, बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा आपका 0 आ गया और बीटा आपका कितना आ गया, -2। अब बात आती है इनका रिलेशन कैसे चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता होगा कि जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस फॉर्म में होती है जनरल। अब क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन है वो u की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, u की, तो हम इस इक्वेशन को भी चेंज कर लेंगे, हम u कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, u। तो au² bu प्लस सी। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन में a। ठीक, तो अल्फ़ा आपका कितना आ चुका है 0 और बीटा कितना है आपका -2 और इक्वल में -b अपॉन में a। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इक्वल में हो जाएगा आपका माइनस का b अपॉन में a। ठीक, अब यहाँ से देखोगे आप कि a कंपेयर करेंगे हम, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम इक्वेशन में जाके देखें तो हमारा a कितना आ रहा है 4, तो हमारा a कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख रहा है -2 अपॉन में 1 इक्वल टू -b अपॉन में a, ऐसे लिख रही है। ठीक है, तो जब हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, किससे, 4 से, यानी 2 × 4 और नीचे भी 1 × 4 इक्वल में -b अपॉन में a। तो आप देखोगे कि ऊपर तो हो जाएगा -8 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो कि a कितना हो गया और आपका b कितना हो गया। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 एंड b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल यानी b इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका a और b आ गया। अब फिर आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में a। तो अल्फ़ा कितना है 0 एंड बीटा कितना है आपका -2 इक्वल टू c अपॉन में a। अब 2 से किसी की 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, c अपॉन में a। ठीक है, क्योंकि हमारा a 4 आ चुका है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर फिर भी क्या आएगा 0, नीचे आएगा 4, c अपॉन में a। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लो तो a तो 4 आ चुका है आपका, b 8 आ चुका है और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब जो जनरल इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में आपको a, b और c की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जब मैं a की जगह 4 रखूँगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, तब इसमें a की जगह 4 रखूँगा तो ये हो जाएगा 4u² प्लस b की जगह कितना रखूँगा मैं 8, तो ये हो जाएगा 8u और c की जगह रखूँगा 0। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारी जो इक्वेशन आई है जो कि कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा भी सकते हो आप, जो हमारी इक्वेशन पहले थी वही आ गई है। तो इस प्रकार से आपको इसको चेक करना है। ठीक, अगर ये इक्वेशन सेम आ जाती है पहले जैसी तो आपने आंसर ठीक करा है। इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है t² -15। ठीक है, सेम हमें इसके भी क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं और बाद में हमें रिलेशन भी चेक करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसके फैक्टर। सबसे पहले हमने पहली वाली क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने
उसमें से कॉमन आ रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, इसके कैसे फैक्टर करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है, हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता होगा। तो ये अब भी यही बचा। लेकिन अब आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर ऐसे लिख रहे हो a² माइनस b², तो आपको एक बार उसको प्लस में लिख सकते हो, एक बार उसको माइनस में लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं a की जगह क्या लिख रहा है t² और b की जगह क्या है √15। तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो। यानी आप इस चीज़ को लिख सकते हो, एक बार तो लिख सकते हो t प्लस √15 और एक बार इसको लिख सकते हो t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब करना क्या, आपके दो फैक्टर आ गए हैं, इन दोनों की कंपेयर कर दो 0 के साथ, यानी t प्लस √15 इक्वल टू 0। √15 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस √15। अब एक बार यहाँ से t माइनस √15 इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू माइनस √15 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का √15। तो आपके पास यहाँ पर t की दो वैल्यू आ गई हैं, हम एक को अल्फ़ा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से इसके फैक्टर निकाल सकते थे। कैसे? देखो, t² माइनस 15 लिखा है इक्वल टू 0। ठीक, तो इस माइनस 15 को आप सीधा उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? t² इक्वल टू 15, t² इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब आपको पता होगा स्क्वायर उधर जाके बन जाता है रूट, तो ये इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू √15। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रूट के बाद जो वैल्यू आती हैं वो काय में होती हैं, प्लस माइनस में आती हैं। काय में आती हैं? प्लस माइनस में। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे t इक्वल टू माइनस प्लस √15, यानी एक बार t की जगह हमें √15 लेना है प्लस का, और एक बार हमें t की जगह लेना है माइनस का √15। तो तब भी हमारा यही अल्फ़ा बीटा आते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया जीरोज़। अब इसके बाद आती है इसको चेक करना, कि चेक करेंगे रिलेशन। तो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर से वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्या था? सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा कितना आपका? √15 और बीटा कितना आपका? माइनस √15। ठीक है, इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए। अब आप देखोगे माइनस √15 प्लस √15 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 0, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, माइनस बी अपॉन में ए। अब आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 और b इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो a भी आ गया, b भी आ गया। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a। तो अल्फ़ा कितना है? √15 इंटू बीटा कितना है? माइनस √15 इक्वल में c अपॉन में a। √15 की √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 15, क्योंकि माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, c अपॉन में a। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करोगे a इक्वल टू 1 आएगा, c इक्वल टू आ जाएगा -15। c इक्वल टू कितना आ जाएगा? -15। अब भैया जनरल इक्वेशन आपके पास t की फॉर्म में होगी, क्या होगी? at² प्लस bt प्लस c। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू जब रखोगे आप कितना 1, तो ये हो जाएगा t²। जब b की वैल्यू रखोगे 0, तो 0 से t की मिलवाएगा तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं। c की जगह रखोगे आप -15। तो आप देखोगे कि ये इक्वेशन हमारी वैसी आ जाएगी जिस प्रकार से हमारे शुरू में थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे।